वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, अज़रबैजान, पैराग्वे समेत 20 ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप की एक बार फिर शहबाज शरीफ की तारीफ। अमरीकी सदर ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की टीम का गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इमारत को मुनहदम करने की सिफारिश। उधर सानहे के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन। म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया। सुमेरा हुसैन को आर्जी चार्ज सौंप दिया। सूबाई हुकूमत ने बाकायदा कानून साजी करके लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब अगर कोई खुद साख्ता लापता होता है तो उसकी जिम्मेदारी रियासत पर आयद नहीं होती। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इजलास में गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने लगे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस हर सू सफेदी। कोयटा, चमन, कौजिक टॉप, शीलाबाग में रूई के गालों की बरसात। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। मशीर खेल आसिफ नजरुल ने ICC के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारे उसूली और जायज सिक्योरिटी खदशात को सीरियस नहीं लिया। हम अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे। और ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 129 रन का हदफ कौमी टीम ने 2 विकेटों पर हासिल किया। बेहतर रन रेट की बुनियाद पर जिम्बाब्वे ने भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए, MKM का मुतालिबा। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई, इसे फौरी ख़त्म किया जाए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 18 साल से हुकूमत है। कितने और लोग जल कर मरें, कितने मजीद बच्चे गटर में गिर कर मरें। हमारी दादरसी कब होगी? लोगों को क्या तसल्ली दें? ये शहर ऐसा नहीं था। सिंध हुकूमत से जब शिकायत करें तो जवाब आता है बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। क्या इसका जवाब ये है? वज़ीर आज़म चाहते हुए भी शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है। ये जो चाहें करें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? सानहा गुल प्लाजा पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से कराची में प्लाजों और फैक्ट्रियों को आग लगाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा कि सिंध हुकूमत ने अब तक मामलात पर बहुत सब्र से काम लिया। कुछ सियासी जमातें सानहा गुल प्लाजा पर सियासत कर रही हैं। कोई भी सियासी जमात तनकीद करे लेकिन सानहात पर सियासत ना की जाए। मजीद बोले, लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। लाशें जल्द लवाहिकीन के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ताजरों की हर मुमकिन मदद करेगी। जांबाक अफराद की हर फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गुल प्लाजा सानहे का सबसे ज़्यादा अफसोस सिंध हुकूमत को है। हुकूमत नई कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। वजीर कानून और दीगर हुक्काम की मुजव्वज़ा बिल्स पर पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग। बिल्स पर PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। अहम कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी विफाक का साथ देने के लिए मान गई। स्पीकर अयाज सादिक, वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PP वफ़द से मुलाकात की। नवीद कमर, शहरी रहमान, एजाज जाखिरानी PP वफ़द में शामिल थे। हुकूमती वफ़द ने PP को मुश्तरका इजलास की मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द MQM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों को भी कानून साजी पर एतमाद मिलेगा।
अपोजिशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों को पब्लिक करने से रोकने के बिल की मुखालिफत कर दी। अपोजिशन रुकन असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली में अहम नुक्ता उठा दिया। कहा, कल असम्बली में असासों की इजाज़त से मुतलिक एक बिल पास हुआ है। अरकान पार्लियामेंट के असासों से मुतलिक बिल वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ इस बिल की मुखालिफत और लाताल्लुकी का इजहार करती है। अवामी नुमाइंदों को आला इखलाकी इक़दार का मुजाहरा करना चाहिए। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बॉयकॉट का इम्कान। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरल और खिलाड़ियों के दरमियान मुलाकात। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले से ICC को आगाह करेगा। बांग्लादेश टीम के भारत जाने से इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का ऑप्शन मौजूद है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की टाइमलाइन पर अमल दरामद न करने पर वजीर आला पंजाब को तलब करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने टाइमलाइन पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताखीर का शिकार हैं। आइन और कानून पर अमल दरामद न होने पर नाअहली की सजा हो सकती है। पंजाब में तमाम मार्केट्स, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम इमारतों को 2 हफ्ते के अंदर अपनी हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराने का हुक्म। कहा कि शहरियों की ज़िंदगी को मौत के कुएं में धकेलने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला ने पाकिस्तान की तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। सानहा गुल प्लाजा सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक वाक़या है। गुल प्लाजा के मामले पर सियासी बयानबाजी या किसी को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत गुल प्लाजा के तमाम लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करती है। रेस्क्यू, फायर फाइटिंग को थर्मल और दीगर ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इमारतों में आग से लड़ने के लिए हिकमत और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वजीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत शोबा सेहत से मुतल्लिक़ इजलास। अस्पतालों की बेहतरी के लिए तमाम इक़दाम करने और देर पा तजावीज़ पेश करने की हिदायत जारी। सुहेल अफरीदी का बड़े अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी अस्पतालों की बेहतरी का हुक्म। कहा, गैर ज़रूरी रेफरल्स के बायस बड़े अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। आवाम की सेहत पहली तरजीह है। वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का जवाब मुनासिब वक्त पर देंगे। रूसी सदर का शमूलियत की दावत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। पुतिन ने कहा कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब दे सकते हैं। मुंजमद दीगर रूसी असासे यूक्रेन की तामीर नौ के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब सदर फ़लस्तीनी रियासत महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुँच गए। रूसी और फ़लस्तीनी सदूर की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के दरमियान मुआहदे का फ्रेमवर्क सामने आ गया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने दावा किया है कि ये मनसूबा
कब्रस पर बरतानिया के कंट्रोल जैसे मंसूबे से मुमासलत रखता है। मंसूबे के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल होगा। मुमकिना तौर पर अमेरिका मादनियात से भरपूर इलाकों तक अपनी रसाई भी बढ़ा सकेगा। फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका आर्कटिक में अपनी फौजी सरगर्मियां, इंटेलिजेंस ऑपरेशन बगैर डेनमार्क की इजाजत के अंजाम दे सकेगा। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो के साथ मुलाकात, ग्रीनलैंड और आर्कटिक खित्ते पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई, मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अमरीका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा। तर्जुमान नेटो ने कहा, डेनमार्क और अमरीका मिलकर रूस और चीन को ग्रीनलैंड में असर व रसूख से रोकेंगे। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी, जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा माजी में अमरीका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मुदाखलत की वजह से मुजाहिरीन की फांसियों को मनसूख किया। उम्मीद है ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी।